नमस्कार। आइए हम शिक्षा दार्शनिक पाउलो फ्रेरे के जीवन परिचय को जानें। सामाजिक परिदृश्य, शैक्षिक दर्शन, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के बारे में उनके विचारों को जानें। पाउलो फ्रेरे का जन्म लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील के रेसिके नामक नगर में सन 1921 में हुआ। वे एक निम्न मध्यम वर्गीय ईसाई परिवार में पैदा हुए और बाद में कैथोलिक चर्च से संबंध एक धार्मिक व्यक्ति रहे। 1929 से 1933 की विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण फ्रेरे का परिवार घोर दरिद्रता की स्थिति में पहुंच गया था। दरिद्रता के कारण फ्रेरे अशिक्षित रह जाते, लेकिन संयोग से उन्हें रेसिके के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में शिक्षा मिली। 1959 में उनकी पहली पुस्तक एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम प्रकाशित हुई। 1961 से 1964 तक प्रगतिशील और जनवादी शिक्षकों तथा बुद्धिजीवियों के साथ राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलनों से संबंध रखने के कारण पहले तो जेल में डाला तथा बाद में उन्हें निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन के दौरान लिखी उनकी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड अर्थात उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र ने शिक्षा के साथ दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति आदि तक को प्रभावित किया। पाउलो के समय का सामाजिक परिदृश्य। पाउलो के प्रारंभिक जीवन काल 1929 से 1933 तक में विश्वव्यापी आर्थिक संकट था। साम्राज्यवादी लूट के कारण ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। अधिकांश लोग दरिद्र हो गए, आर्थिक असमानता बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई। 11 वर्ष की आयु में पाउलो ने शपथ ली कि दुनिया से भूख को समाप्त करने के लिए मैं हर संभव उपाय करूंगा। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोर्चा बनाया एवं विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह कुचल दिया गया। युवावस्था में फ्रेरे ने पाया कि ब्राज़ीली समाज बड़ी गहराई तक नस्लवादी और अन्यायपूर्ण समाज हैं। वहाँ रंगवादी भेदभाव होता है, अश्वेतों के विरुद्ध शाब्दिक हिंसा होती है। फ्रेरे के अनुसार यह उत्पीड़नकारी समाज है और इसे बदला जाना चाहिए। 1961 से 1964 तक जनवादी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने बहुत से जनहितकारी कार्य किए। उन्होंने साक्षरता अभियान भी चलाया। फ्रेरे को उत्पीड़ितों के बीच काम करने का अवसर मिला, लेकिन उस समय के ब्राज़ील के सैनिक प्रशासन द्वारा जनतांत्रिक अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। सबसे पहली गाज शिक्षा पर पड़ी। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से संबंध रखने वाले शिक्षकों, पादरियों आदि को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, फिर देश से निर्वासित कर दिया गया। फ्रेरे के अनुसार अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार से उत्पीड़ित थे। उनकी लिखी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में बताया कि उत्पीड़ितों की मुक्ति सामाजिक परिवर्तन से होगी और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्रांतिकारी भूमिका है। उनका कहना था कि शिक्षित होने का मतलब उत्पीड़नकारी व्यवस्था में अपनी जगह बना लेना नहीं, बल्कि मनुष्य बनना है जो न उत्पीड़ित होता है और न उत्पीड़न करता है। पाउलो का शैक्षिक दर्शन। पाउलो फ्रेरे ने प्रगतिशील, जनवादी और समाजवादी शिक्षकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। उत्पीड़ितों की मुक्ति के लिए सामाजिक रूपांतरण की आवश्यकता और उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान कर अपने आचरण से उत्पीड़ितों के शिक्षा शास्त्र का निर्माण किया, जो सिर्फ एक शिक्षा की एक पद्धति ही नहीं अपितु शिक्षा का दर्शन है। पाउलो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा भी राजनीति है और जिस प्रकार राजनीति वर्गीय होती है वैसे ही शिक्षा भी है। अतः उत्पीड़ितों की शिक्षा और उसकी पद्धति प्रभुत्वशाली अभिजनों की शिक्षा से भिन्न होती है। पाउलो फ्रेरे का मानना है कि शिक्षा सामाजिक रूपांतरण के लिए किया जाने वाला नैतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कर्म है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर संवाद और संप्रेषण करते हुए यथार्थ पर चिंतन और आचरण करते हैं। फ्रेरे कहते हैं कि मनुष्य होने का मतलब है दूसरों के साथ और दुनिया के साथ संबंधों में जीना। यह तभी संभव है जब मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचाने, जिसके द्वारा वह अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का सृजनात्मक रूप में उपयोग कर सके। पाउलो फ्रेरे के मुताबिक पढ़ाने का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि विद्यार्थियों को एक निश्चित ज्ञान प्रदान किया जाए, बल्कि पढ़ाने का अर्थ है कि विद्यार्थियों को
सीखना सिखाया जाए। पाउले फ्रेरे ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा को खारिज किया है। इसमें शिक्षा बैंक में पैसा जमा कराने की भांति विद्यार्थियों में ज्ञान राशि जमा की जाती है, जिसमें शिक्षक जमाकर्ता होता है और छात्र बर्तन होते हैं। बैंकीय शिक्षा विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति को न्यूनतम करती है। शिक्षण विधि। पाउले फ्रेरे के अनुसार शिक्षण पद्धति समस्या प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी मुक्तिदायी शिक्षा में सूचनाओं को ग्रहण ही नहीं करते बल्कि चिंतन भी करते हैं। विद्यार्थी जो अब केवल श्रोता नहीं रहते बल्कि शिक्षक से संवाद करते हुए आलोचनात्मक सह अनुसंधानकर्ता बन जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को सामग्री प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उस पर अपने विचार व्यक्त करता है। वह उससे संबंधित अपने पूर्ववर्ती विचारों की पुनर्परीक्षा करता है। समस्या उजागर करने वाले शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ मिलकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की होती हैं जिनमें विचार को ज्ञान एवं तर्क के स्तर के उच्चतर ज्ञान में बदले। फ्रेरे ने बच्चों के ज्ञान और अनुभव को भी सीखने की महत्ता दी है जो वे अपने साथ लेकर आते हैं। फ्रेरे के अनुसार शिक्षा संवाद एक मुख्य तत्व के रूप में समस्या उजागर करने वाला माना गया है। उनके अनुसार विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकसित संवाद द्वारा किया जा सकता है। यह एक ऐसा चिंतन है जो रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। संवाद के लिए आलोचनात्मक चिंतन आवश्यक है और संवाद ही आलोचनात्मक चिंतन पैदा करता है। इन दोनों के द्वारा ही मनुष्य का मानुषीकरण संभव है। पाठ्यक्रम। पाउले फ्रेरे ने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वही वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हो। उनके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। पाउले फ्रेरे ने प्रौढ़ शिक्षा में भी काफ़ी योगदान दिया। साक्षरता कार्यक्रम के तहत उन्होंने उत्पीड़ितों को उनके वर्तमान हालात के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से उत्पीड़नकारी उन लोगों के अधिकारों का दमन कर रहे हैं और शिक्षा ही उन्हें शोषणकर्ताओं से मुक्ति दिला सकती है। इसके अतिरिक्त पाउले फ्रेरे ने मानुषीकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को मुक्तिदायी प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने इस हालात के बारे में खुद जाने, उसे स्वयं को पहचानना होगा। यह प्रक्रिया फ्रेरे के द्वारा चेतना का उदरवीकरण, जिसे विवेकीकरण भी कहा गया, इसके द्वारा उत्पीड़न की संरचनाएं उजागर हो जाती हैं। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। फ्रेरे ने अध्यापकों अध्यापिकाओं को संस्कृत कर्मी की श्रेणी में रखा। फ्रेरे के अनुसार अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है जो सीखने की प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों से संवाद बनाता या बनाती हैं और इस प्रकार ज्ञान के प्राधिकार और अपने पद के प्राधिकार को एक दूसरे में उलझने नहीं देता। अध्यापक की भूमिका यह होती है कि विद्यार्थियों को उनके जीवन की ठोस परिस्थितियों और ज्ञान अर्जित करने की उनकी सामर्थ्य की सीमाओं पर नियंत्रण दे। फ्रेरे के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध लोकतांत्रिक होना चाहिए। समस्या उजागर शिक्षा के संदर्भ में फ्रेरे लोकतांत्रिक शिक्षक शिक्षार्थी संबंध का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। संवाद से शिक्षक विद्यार्थी का शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षक के छात्र नहीं रहते। अब शिक्षक मात्र वह नहीं रहता जो पढ़ाता है, बल्कि छात्रों से संवाद करते समय स्वयं भी उनसे सीखता है। दूसरी तरफ विद्यार्थी भी वे नहीं रहते जो पढ़ते हैं, बल्कि शिक्षक से संवाद करते समय पढ़ने के साथ साथ पढ़ाते भी हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों उस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं जिसमें सभी की ज्ञान की वृद्धि होती है। या न तो कोई दूसरे को शिक्षित करता है, न स्वयं शिक्षित होता है। यहाँ मनुष्य एक दूसरे को शिक्षित करते हैं और उनके बीच होता है विश्व, अर्थात वे संज्ञेय वस्तुएं जो बैंकीय शिक्षा में शिक्षक की अपनी वस्तुएं होती हैं। सार रूप में कह सकते हैं कि फ्रेरे का दर्शन आमूल परिवर्तनवादी हैं, जिन्होंने उत्पीड़कों के प्रति अपना प्यार दर्शाया है और उनकी मुक्ति के लिए शिक्षा को ही अहम अहिंसावादी हथियार बताया है। फ्रेरे ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। इनके अनुसार शिक्षक की भूमिका सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक सहायक की होनी चाहिए जो विद्यार्थी के सीखने को आलोचनात्मक चिंतन द्वारा बढ़ाए।